ये एक इमेज देख लें, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दो येलो सर्कल्स हैं कौन सा बड़ा है, तो नो डाउट हमें एक बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, बट इट इज़ एन इल्यूजन। दोनों सिमिलर साइज़ के हैं। असल में जो उसके गिर्द बबल्स हैं, एक के छोटे हैं, एक के बड़े हैं। सो इल्यूजन क्रिएट किया जाए सोसाइटी में। अगर आप ये जो दो लाइंस देख लें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। बट अगर आप इनको एनालाइज करें तो दोनों की लेंथ एक जैसी ही है। सो इट्स एन इल्यूजन। अब ये क्लिप देखें और इस क्लिप को देख के इस इल्यूजन को समझने की कोशिश करें, और इस क्लिप के बाद मैं इंशाल्लाह इस इल्यूजन को जो बड़े प्यार और मोहब्बत से लोगों को दिखाया गया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, उसको ब्रेक डाउन करूँगा इंशाल्लाह। सारन जी बाबा। आपको एक बात बताऊंगा। जी बाबा। आपको पता है ना, मैं आपसे कहता हूँ कि आप बहुत स्पेशल। जी बाबा। आपको पता है मैं ये बात क्यों कहता हूँ? क्यों कहते हैं बाबा? इसलिए बेटा कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा बेटा। कभी तो आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो, और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे, और बाबा आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे बेटा। ये फैसला बेटा आपने बड़े होने के बाद करने कि आपने कैसे रहना। अभी तो सिर्फ आपने पढ़ना है और बहुत सारी एजुकेशन हासिल करनी है मेरे बेटे। जी बाबा, पढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक है। गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। और मुझे आपकी तरह बाइक भी चलाने का बहुत शौक है, और मुझे जॉब भी करनी है, और बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। बाबा, आप मुझे बाइक चलाना कब सिखाएंगे? हाँ, जरूर सिखाऊंगा, जल्द सिखाएंगे। अपनी ज़ात, अपनी शनाख्त का इम्तिहान देना दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान है मेरी जान, और तुझे इस इम्तिहान के लिए चुना गया है। मुझे नहीं पता ये मुश्किल बात तुझे कैसे समझाऊं, लेकिन मेरे रब मुझे हिम्मत देना, मैं हर दम अपने बेटे के साथ रह सकूं, हर कदम पे इसकी रहनुमाई कर सकूं, तेरी इस बेरहम और सफाक दुनिया में इस मासूम की हिफाजत कर सकूं। बाबा, आप रो रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि मैं इस क्लिप को, जो कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल का क्लिप है, आपने नाम देख लिया होगा, ब्रेक डाउन करूँ, मैं आपको पहले दो टर्म्स के बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि ये दो टर्म्स बहुत डिफरेंट हैं जिनको एक करके यूज़ किया जाता है, और इस ड्रामे में भी बार बार किया गया, विच इज़ ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स। ये दो अलग टर्म्स हैं, लेकिन हमारा सादा मुआशरा इसको एक ही समझता है। पहले मैं आपको बताऊँ इंटरसेक्स क्या होता है। इंटरसेक्स, जिसको हम खुन्सा कहते हैं, वो एक अराउंड 0.018 लोग हैं पूरी दुनिया में जो कि दे आर बॉर्न विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया, यानी जिनका मर्द या औरत का जो जेनिटल ऑर्गन है, या जो जिस ऑर्गन से इंसान पेशाब करता है, यूरिनेट करता है, वो एम्बिगुअस होता है, यानी वो ना वाज़ेह नहीं होता, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी होती है। ये एक एब्नॉर्मेलिटी है जो कि इंसान में होती है। तो ये होता है इंटरसेक्स, जो हम खुसरों के नाम से मशहूर है। लेकिन खुसरों में मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर खुन्सा नहीं होते, अक्सर मुखन्नस होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं। मैं इस पे आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एबनॉर्मेलिटी है, जिस तरह से बाय बर्थ लोगों में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक है क्लेफ्ट लिप जो होता है, जो यहाँ से इंसान, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनका यहाँ से कट होता है बिल्कुल, और उनकी जो चीज़ अलग होती है, लिप जो है अपर लिप या लोअर लिप कभी कभी, तो वो आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक CHD है,
इसी तरह से CHD है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, जिसमें इंसान के दिल में सुराख होता है या हार्ट का एक पोर्शन डिफेक्टेड होता है, जिसको बाद में थेरेपीज़ के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए या फिर सर्जरी के ज़रिए उसको ठीक किया जाता है। इस तरह से क्लब फुट है, एक इंसान का जो पाँव है वो टेढ़ा होता है इनर साइड पे। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि रिजॉल्व की जाती हैं थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशंस। डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको हल कर लेते हैं। तो जो इंटरसेक्स है, जो खुनसा बोलते हैं हम, ये वो लोग होते हैं जिनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, यानी वो मर्द और औरत के दोनों होते हैं। ये जब बड़े होते हैं या कुछ सालों बाद पता चल जाता है कि जिस ऑर्गन से वो यूरिनेट कर रहा है, ठीक है, या जो प्रोमिनेंट ऑर्गन है उसका वो जेंडर हो जाता है कि ये अच्छा ये तो बॉय है। माँ बाप ने देखिए कि यूरिनेट इससे करे तो इसमें फंक्शनल ऑर्गन कौन सा है जो उसका प्राइवेट पार्ट फंक्शनल है, और उसको डिफाइन कर लिया कि ओके ये तो लड़का है, ठीक है, क्योंकि ख़वातीन वाला उसमें पोर्शन भी होता है जो कि बाद में अगर वो चाहें तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। या अगर किसी में खातून वाला जो है जेनिटेलिया प्राइवेट पार्ट वो एक्टिव है, जिससे वो यूरिनेट कर रही है, तो उसको कह दिया कि वो खातून है, ठीक है। तो ये इन दोनों में से एक होता है जिसको सर्जरी के थ्रू, बहुत सारे मेथड्स के थ्रू वो कर लिया जाता है, बाद में ठीक कर लिया जाता है। दूसरा है ट्रांसजेंडर का जो टर्म है, मुखन्नस, ठीक है। ये लोग वो होते हैं, आप इसको इजीली समझने के लिए ट्रांस को ना आप समझ लें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेंडर्स। पैदा एक इंसान बिल्कुल मर्द हुआ है, लेकिन बाद में उसका दिल चाह के यार मैं तो खातून हूँ अंदर से, और वो खातून बन जाए। ये पैदा एक इंसान लड़की हुई है और बाद में दिल चाहता है कि यार मैं भी लड़कों की तरह ये करूँ वो करूँ, और वो फिर मर्द बन जाए। सो समझते हैं कि जेंडर इज़ नॉट बाइनरी, यानी दो जेंडर्स नहीं होते मर्द और औरत। वो समझते हैं कि बहुत सारे जेंडर्स होते हैं। इसको बोलते हैं जेंडर फ्लूडिटी, यानी जेंडर कोई दो नहीं होते, जितने मर्जी जेंडर बन जाए, मर्द, औरत, क्वीर, यानी मुझे नहीं पता मर्द हूँ औरत हूँ, मैं जो मर्जी बन जाऊँ, कैट बन जाऊँ, डॉग बन जाऊँ, हत्ता कि मैं यूनिकॉर्न भी बन सकता हूँ कि इसके ऐसा घोड़ा जिसके सर पे सींग है। सो कुछ भी वो कहते हैं कि जो जेंडर है वो अलग चीज़ है, वो कुछ और भी। सेक्स जो है, मर्द औरत के सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सेक्स आपका जेंडर डिफाइन नहीं करेगा। वो आप कुछ भी बन सकते हो बाद में बड़े होके। हालांकि इस्लाम में है कि जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मर्द के हैं या औरत के हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वही आपका जेंडर डिफाइन करेंगे। सो दे से एंड दे बिलीव, जो कि वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन कौन होती है, जिसको होता है, जो कि पहले मर्द था और उसने कहा नहीं मैं तो ट्रांस वुमेन हूँ, मैं भी एक खातून बन गई हूँ बिकॉज मैं अंदर से खातून फील कर रही हूँ। और मैं इस पे आऊँगा कि जो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन से बहनों में पैदा होते हैं और वो थोड़े से उनमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो लड़कियों की तरह चलना शुरू हो जाते हैं, इनको थेरेपीज़ के ज़रिए, ट्रीटमेंट्स के ज़रिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों में कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कुछ बाइपोलर को होते हैं, उनको ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, उनको मेडिकेशन की जाती है, उनकी थेरेपीज़ की जाती हैं। इस तरह से इन बच्चों की भी थेरेपी की जाके उनको बिल्कुल एक नॉर्मल मर्द की तरह या नॉर्मल खातून की तरह जो उनका प्राइवेट पार्ट है बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपनी किसी ट्रेट की वजह से या अपनी सोच की वजह से कहते ना कि नहीं आज के बाद मैं ये हूँ, इस पे हम बात करेंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो इस क्लिप में जो बताया गया कि व्हाट इज़ यानी रॉन्ग इन दिस क्लिप, पहली बात तो ये है कि इस क्लिप में पाकिस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, इस्लाम के कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, और ह्यूमन नेचर जो अल्लाह ताला ने बनाया इसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। सररा ये ड्रामा है जिसमें सरंग का जो सपोर्टिव सो कॉल्ड वालिद साहब हैं वो उसको इनकरेज कर रहे हैं कि बेटा तुमने परेशान नहीं हो रहा, तुम्हारे पे बड़े मुश्किल वक्त आने वाले हैं, ये माशरा बड़ा जालिम है, और जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम ख़वातीन का ड्रेस पहन लो, मामा की तरह ड्रेसअप हो जाओ, मेकअप कर लो, या तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम फादर की तरह ड्रेसअप कर लो, और उसमें कोई मसला नहीं है बेटा। अल्लाह अकबर।